कपूर साहब, ये जो आपकी फिल्म है गोरिया फिल्म, जो भी हाल ही में जी आपने की है, जिसके प्रोड्यूसर भोजराज जी हैं, जी। उस फिल्म को लेकर के कई जगह बयानबाजी हुई है, कई जगह पेपरों में छपा है कि कुछ एफआईआर वगैरह हुई हैं आपके खिलाफ, जी आप पर कुछ आरोप लगाए गए हैं। जी जी। उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आरोप लगाए ज़रूर हैं उन्होंने, लेकिन आरोप प्रमाणित नहीं कर पाए, क्योंकि लगाए गए आरोप निराधार हैं। क्योंकि उस आरोप की शुरुआत ही झूठ से हुई है। उन्होंने सबसे पहले आरोप लगाया कि फिल्म की शुरुआत उन्होंने गंगानगर में की, जहाँ के वो रहने वाले हैं। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहाँ गया और उन्होंने मुझे वहाँ पैसे दिए और फिल्म की शुरुआत की। तो ये आरोप ही निराधार है, क्योंकि मैं अपने जीवन काल में कभी गंगानगर गया ही नहीं। और इस बात को वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी नहीं दे पाए। अच्छा। ना तो पुलिस को, ना कहीं। और बस जब आप समझ लीजिए कि जिस कार्य की लगाए गए आरोपों की शुरुआत ही जब झूठ से है, तो आगे क्या क्या होगा उसमें। तो ये जो भोजराज जी हैं, इन्होंने इतना असत्य आरोप क्यों लगाया? क्या उनको नहीं मालूम था कि ये साबित नहीं कर पाएंगे वो, या उनको ये नहीं पता था कि इसको साबित करना पड़ेगा? देखिए, ऐसा होता है कि आरोप लगाने वाला जो आदमी होता है, या उसके सराउंडिंग जो भी लोग उनके साथ जुड़े होते हैं, उनको हमेशा यही दिखता है कि हम जो लगाएंगे वही सत्य है, जबकि ऐसा हकीकत में होता नहीं है। क्योंकि कानून सबके लिए है। यदि आप हम पर आरोप लगाते हैं और इस बात की जांच के आदेश हमारा कानून देता है, तो कानून हमें मौका भी देता है बचाव कि हम ये दिखाएं कि ये लगाया गया आरोप गलत है, और जो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ पुलिस को दे दिए हैं कि ये लगाया गया आरोप गलत है। जी। तो ये ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे? कैसे आपकी मुलाकात इनसे हुई, कैसे आपकी हाँ, फिल्म शुरुआत हुई? देखिए क्या है कि हमारे कॉम्प्लेक्स में ही जहाँ मैं रहता हूँ, यहीं एक हमारे कॉमन मित्र रहते हैं, विजय जोरा जी। अच्छा। ये विजय जोरा जी के दोस्त हैं। अब ये कभी सन 92 में शायद फिल्म बनाने आए थे मुंबई में, और काफ़ी नुकसान खा के वापस चले गए। अच्छा। तो विजय जोरा जी ने मेरे साथ काम किया था एक फिल्म में। उन्होंने मेरे कार्य को देखा था, प्रभावित थे। तो उन्होंने, और उस समय मैं एक सब्जेक्ट पर काम कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई हमारे एक मित्र हैं, वो भी इस लाइन में दोबारा आना चाहते हैं, लेकिन हमें अच्छा आदमी चाहिए और आपसे मैं संतुष्ट हूँ, तो मैं उनको बुला लेता हूँ। तो इन्होंने उनको बुला लिया, वो मेरे घर आए, उन्होंने मुझसे बजट लिया, स्क्रिप्ट को समझा, उनको अच्छा लगा। तो उन्होंने इस फिल्म की शुरुआत मेरे ही घर में, मेरे घर के मंदिर के सामने खड़े होकर मुझे टोकन मनी दिया, और यहाँ तक कि इन्होंने सबसे पहले मेरे साथ पारिवारिक संबंध बनाए। फिल्म शुरू करने से पहले इन्होंने कहा, मेरी वाइफ को इन्होंने बहन बनाया, और बोले कि हम एक परिवार की तरह फिल्म को करेंगे, और जो भी इस फिल्म में जेन्युइन खर्चा आपके घर का है आप लेते रहिए, और एंड में हम आपको इसमें एक अच्छा प्रॉफिट देंगे, शेयर देंगे। तो देखिए, स्ट्रगल मैं भी कर रहा हूँ, पैसे की मुझे भी जरूरत है, बिल्कुल। लेकिन पैसा मेरे लिए उतना जरूरी नहीं है, संबंध ज्यादा मायने रखते हैं। बिल्कुल। तो जहाँ संबंध बन जाते हैं, और मेरे घर का खर्चा जो नॉमिनल एक किचन का होता है वो मुझे मिल रहा था, वो मैंने कार्य को अपना समझ के इसकी शुरुआत की, और पूर्ण भी किया। लेकिन पूर्ण होने के बाद इनके दिमाग में या इनसे जुड़े कुछ लोगों ने इनको बरगला दिया कि आप इनको क्यों देंगे शेयर, आप प्रोड्यूसर हैं, आप मालिक हैं। अच्छा। या जो भी कारण रहे हो, इनके दिमाग में ये प्लानिंग क्यों आई, ये तो यही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ कि मैंने इस कार्य को पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से पूरा किया, और जो भी पैसे मैंने पर मंथ खर्च किए वो मैंने स्वीकार किए, और वो मैंने इनको हिसाब दिया। उसके बावजूद इन्होंने कैश का ट्रांजैक्शन गंगानगर में दिखा के मुझ पे गंगानगर में केस ठोकने की एक साजिश रची, जबकि गंगानगर आप कभी गए नहीं। जबकि मैं गंगानगर कभी गया नहीं। तो केस होना चाहिए आज जहाँ पर आप रहते हैं। जी हाँ, और हमारा एग्रीमेंट है, हमारी मुंबई जुडिशरी का एग्रीमेंट है। हमारे सारे एक्टर मुंबई से हैं, बाहर से हैं, भोपाल से हैं, कानपुर से हैं, लखनऊ से हैं, दिल्ली से हैं, और फिल्म का ऑफिस मुंबई में है। थोड़ा सा फिल्म की
लेबोरेटरी मुंबई में है, फिल्म की सारे एग्रीमेंट मुंबई जुडिशरी के हैं, तो गंगानगर में केस करने का क्या औचित्य है? सिवाय आपको तंग करने के। तंग करना जाहिर होता है। और एक झूठा आरोप, आप यदि एफआईआर को पढ़ेंगे तो उसमें इन्होंने लिखा है कि साहब मैंने गंगानगर में मंजुल कपूर आए और मैंने इनको पैसे दिए, लेकिन ये इन्होंने एफआईआर में या पुलिस को ये साबित नहीं कर पाया कि मंजुल कपूर कब आए, कौन से महीने में आए, कौन से साल में आए, कौन से दिन में आए। और आपने यदि 2 लाख रुपए दे दिए, उसकी कोई आपने रसीद नहीं ली, जबकि इन्होंने होल फिल्म में ट्रांजैक्शन जो मेरे अकाउंट्स में किए, कभी भी एक बार जिंदगी में इन्होंने 2 लाख रुपए डाले, आइदर हमेशा कभी 30,000, कभी 20,000, कभी 40,000, कभी 1500, कभी 2,000, कभी 5,000, इस तरह तो ये पैसे मंगाते थे। और इनकी इस परेशानी को मद्देनजर रख के मैंने यहाँ बहुत से एक्टरों से क्रेडिट में काम करवाया, चूंकि मैं इस फिल्म का ईपी भी हूँ। तो जाहिर सी बात है, लोग मुझसे ही पैसे मांगेंगे, मुझे ही जानते हैं बिल्कुल, और और मैं इनसे मांगता था। तो इन्होंने, और मैंने इस बात पे भी सबको राजी कर लिया कि हम फिल्म जब बिकेगी तब सब आपका पेमेंट कर देंगे, बराबर। लेकिन चूंकि फिल्म का बनाया मैंने फिल्म को, और मैंने काफी जगह इसकी कोशिश की और हमें अच्छे रिस्पांस भी बाहर से आ रहे थे, तो इनके दिमाग में लालच आया कि फिल्म अब अगर ये बिकती है तो अब बिकने का समय हो गया, चूंकि डबिंग खत्म हो चुकी है, मिक्सिंग के बाद कॉपी आएगी, तो ये सारी बाहर की कार्रवाई मंजुल कपूर करेंगे और मैं भी इसका जो पैसा आए वो मुझे मिले नहीं, या इनको बहुत सारा शेयर देना पड़ जाएगा, या यूनिट के जिन लोगों से मैंने काम कराया, अब हमारे फिल्म की जो हीरोइन है उसने कोई पैसा नहीं दिया, क्योंकि मैंने उसका एग्रीमेंट जो करवाया इनके साथ कि इस शर्त पे कराया कि भाई देखिए, उसका चूंकि बहुत महत्वपूर्ण किरदार था, उसको एक मतलब कि बहुत अच्छा पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन इनके पास पैसा नहीं था। चूंकि सब्जेक्ट अच्छा था, मेरा स्वार्थ था कि ये फिल्म बन जाए, जिससे हमारी स्ट्रगल खत्म हो लाइफ की, या कुछ हम चर्चा में आए। तो मैंने उस लड़की को इस कंडीशन पे राजी किया कि हम तुम्हें एक हैंडसम शेयर देंगे। अच्छा। और वो लड़की ने काम किया। लेकिन फिल्म के खत्म होने के बाद ये भी एक कारण रहा कि इन्होंने उस लड़की का भी शेयर का एग्रीमेंट नहीं बनाया, उसका भी शोषण किया, इसको शोषण ही कहेंगे। और इन्होंने तो उस पर भी कोई इल्जाम तो नहीं लगा दिया? नहीं, उस पर इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि उसको भी मेरे खिलाफ भर दिया। उसको बोला साहब मैंने मंजुल कपूर को 1.5 करोड़ रुपया दिया, कभी बोला 80 लाख दिया, कभी बोले 60 लाख दिया, कभी किसी को बोलते हैं 70 लाख दिया, किसी को बोलते हैं 60 लाख दिया। अरे उन्होंने अपनी एफआईआर में भी ये बात लिखी है कि मैंने मंजुल कपूर को फिल्म का सारा बजट दे दिया और मंजुल कपूर ने आगे लोगों को पैसा नहीं दिया। देखिए, और मुझे तब मालूम पड़ा जब उनके फोन मेरे पास आने लगे। इसमें कहां तक सच्चाई है? इसमें सच्चाई तो आप देखिए, यहीं से आप समझ लीजिए सच्चाई कि फिल्म की राइटिंग कार्य के दौरान ही मुंबई शिफ्ट हो गए भोजराज जी। अच्छा। और राइटिंग कार्य से लेके फिल्म की डबिंग खत्म होने तक पल पल वो मेरे साथ रहे, मेरे घर पे रहे। यहाँ मैंने उनको फ्लैट लेके दिया अपने नाम से, ब्रदर इन लॉ के रिश्ते से पुलिस में एनओसी कराई, मेरे साथ रहे, मेरे घर में खाया पिया बैठे, और शूटिंग के हर जगह मौजूद हैं, जिसके मेरे पास फोटो के प्रमाण हैं। मुहूर्त से लेके फिल्म की डबिंग खत्म होने तक वो मेरे साथ रहे। लेटर्स में सिग्नेचर भी हैं और सारी परमिशन उन्होंने ली, सब जगह मौजूद रहे। तो फिर पैसे का घपला कैसे हुआ? मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि हमारी फिल्म की शुरुआत अक्टूबर 2010 में हुई। अक्टूबर 2010 में इन्होंने मुझे पैसे दिए पहले शेड्यूल के लिए। हमने पहला शेड्यूल किया, पहला शेड्यूल हमारा खत्म हो गया, दूसरा शेड्यूल हमारा मार्च 2011 में हुआ। इस बीच में हमारे पास 5 महीने का गैप था। यदि पहले शेड्यूल के पैसे मैंने खर्च नहीं किए थे तो इन्होंने दूसरे शेड्यूल के पैसे क्यों दिए? उसके बाद हमने तीसरा शेड्यूल उसके 3 महीने बाद किया, फिर तीसरे शेड्यूल के पैसे क्यों दिए? फिर उसके 2 महीने बाद हमने चौथा शेड्यूल किया, फिर आपने चौथे शेड्यूल के पैसे क्यों दिए? फिर हमने 4 महीने डबिंग एडिटिंग का कार्य किया, फिर वो भी यदि पैसे ठीक से खर्च नहीं हुए थे तो फिर वो पैसे क्यों दिए? यानी कि पैसे सही खर्च हो रहे थे। फिर सबसे बड़ी बात, यदि मैं बेईमान था, चोर था, मैंने आपका पैसा मारा था, आप इन 5 शेड्यूलों में भी नहीं समझ पाए। उसके 7 महीने बाद, फिल्म खत्म होने के 7 महीने बाद इन्होंने एक सीरियल का निर्माण किया। और उस सीरियल में भी मुझे ही डायरेक्टर लिया। क्यों? यदि मैं चोर था तो क्यों लिया? मैं इनसे सिर्फ ये सवाल करता हूँ, यदि मैं चोर था, मैंने आपका पैसा सही उपयोग नहीं किया था तो आपने क्यों लिया?
चलिए, ये भी तो भोजराज जी से अगर हमारी मुलाकात होगी तो उनसे जरूर पूछेंगे। बिल्कुल। और इवन यहाँ तक ये सीरियल करने के बाद हमने एक उत्तर प्रदेश सरकार में एक प्रोजेक्ट डाला, उस फाइल में भी इन्होंने मुझे डायरेक्टर लिया। चौथा प्रोजेक्ट एक पंजाबी सीरियल बनाने का हमारी बातचीत थी, उसमें ख्याली राम जी को साइन किया, उसमें भी एज ए राइटर डायरेक्टर मुझे लिया। क्यों भाई? मतलब आपके पूरे फैमिली डायरेक्टर हो गए वो, तो आप जो उनके भाई फैमिली डायरेक्टर, वो हमारे फैमिली प्रोड्यूसर हो गए। तो यदि फैमिली प्रोड्यूसर और फैमिली डायरेक्टर आदमी तभी होता है यदि हम आपस में क्लियर हैं। पर ये इतना बड़ा रिलेशन गहरा होने के बाद में ये रिलेशन आपको लगता, कौन क्या लगता है इसके पीछे साजिश, मतलब कौन जो है हो सकता है? देखिए, या क्या वजह हो सकती है? वजह तो वही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन इस काम से मुझे एक सीख जरूर मिली है जिंदगी में कि काम में रिलेशन नहीं बनाने चाहिए, बहुत प्रोफेशनल बन के काम करना चाहिए। रिलेशन में हमेशा नुकसान होता है, जो मैंने पाया है। अपने 2.5 साल मेरे खराब हो गए। देखिए, यहाँ ये बड़ा सोचने का मुद्दा है और ये बहस का मुद्दा भी है कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जब नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, नई शुरुआत करते हैं, तो सबसे बोलते हैं कि भाई हमको सपोर्ट कीजिए, हमको सहयोग कीजिए, हम शुरुआत कर रहे हैं और कल को जब हम बड़े बन जाएंगे तब हम आपका ख्याल रखेंगे या हम आपको परसेंटेज देंगे। लेकिन जैसे ही आप बड़े बनने की कगार पे पहुंचते हैं, प्रोजेक्ट अच्छा बन जाता है, उनको लालच आ जाता है, ये तो वो लोगों को भूल जाते हैं। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत से मैं लोगों से सुनता हूँ, बहुत से लोग एग्जांपल देते हैं, यार फलाना प्रोड्यूसर, फलाना डायरेक्टर मेरा दोस्त था, अभी मुझे देख के मुंह फेर लेता है। हाँ। मुझे लगता है वो सही करता है, क्योंकि उसने भी वही भुगता होगा जो मैं आज भुगत रहा हूँ। क्योंकि ये मेरे साले बन गए। मेरे घर में मेरी वाइफ को, बहन, मेरे बच्चे इनके पैर छूते थे, यहाँ बैठ के खाना खाते थे, यहाँ बैठ के सारा हमारा डिस्कस होता था, मैं इनके घर में खाता था। एक पारिवारिक रिलेशन में हमने काम किया और इन्होंने उस रिश्ते को भी ध्यान नहीं रखा, हत्या कर दी इसकी। और 18 लाख रुपए इन्होंने मेरे अकाउंट में डाले, जिसमें 11 लाख रुपए के पेमेंट मैंने चेक से किए हैं, बाकी के मेरे पास वाउचर हैं। 7 लाख रुपए का जो इन्होंने आरोप कैश का लगाया, तो ये बेहतर बता सकते हैं कि इन्होंने इस फिल्म में कभी, पूरी फिल्म के दौरान कभी जीवन में 5 लाख रुपए एक साथ लाए थे, जो मुझे 5 लाख कैश दे दिए। यदि आप मेरे अकाउंट का ट्रांजैक्शन देखिए, जो इन्होंने पैसे डाले हैं, तो 30,000, 40,000, और इन कम पैसों में भी आप, जाहिर सी बात है कि जब आप मुझे 30,000 रुपए देंगे तो मुझे 4 आदमियों को बांटने हैं, तो 4 के एहसान भी लेने पड़ते हैं। सही बात। कि यार अभी आप 5,000 रख लो, फिर आपको बाद में इतने दे देंगे, यार फिर हम आपको दे देंगे। अच्छा, मैंने भी सब इसलिए किया कि फिल्म पूरी हो जाए, फिल्म हमारी बिकेगी तो सबका पेमेंट कर देंगे। और ये एहसान मैंने लिए, और जाहिर सी बात है सबकी नजर में बुरा तो मैं ही बनूंगा, क्योंकि सबके एहसान मैंने लिए हैं। और आपने क्या किया, जिन लोगों के पेमेंट देने हैं उनको फोन कर करके बोल दिया, साहब मैंने तो कपूर साहब को पैसे दे दिए। अच्छा, भड़का दिया आपके खिलाफ। अब वो बेचारे क्या जाने, क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसा होता भी है, तो उनको लगा कि हो सकता है भाई कपूर साहब को पैसे मिल गए हों। लेकिन आज मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्री सच्चाई है कि आपने लोगों को 50 लाख, 40 लाख, 60 लाख बोल रखा है, और FIR आपने 18,600,000 रुपए की है। क्यों? क्योंकि आपने दिए ही 18,600,000। कपूर साहब, आप डायरेक्टर एसोसिएशन के मेंबर होंगे जरूर, राइटर एसोसिएशन के होंगे, तो आपने वहाँ कंप्लेंट किया है क्या? नहीं, अभी तो कंप्लेंट नहीं किया मैंने, क्योंकि सच बात तो ये है कि मैं चाहता नहीं हूँ। मैं चाहता इसलिए नहीं हूँ, जिस तरह के लोगों की वजह से एक रिलेशन खराब होता है, व्यवसाय में गंदगी पैदा होती है, तो इनको पनिशमेंट तो मिलना चाहिए। पनिशमेंट मिलेगा। देखिए, एक बात तो मेरी भगवान में बहुत आस्था है, और ये जीवन में मेरे साथ हमेशा हुआ है। देखिए, झूठ आदमी आज कलयुग है, झूठे आदमी की बात लोग पहले तो बहुत जल्दी मान लेते हैं और बहक भी जाते हैं, लेकिन अंत में सत्य की जीत होती है। तो ठीक है, लेकिन आपकी जो छवि खराब हुई है, इन्होंने जो की है, हाँ, तो उसके लिए आप क्या कोई स्टेप लेंगे इनके खिलाफ? देखिए, मेरी कोई छवि खराब नहीं हुई है। ये छवि खराब करने की इन्होंने कोशिश जरूर की है, छोटे छोटे अखबारों में छपवा रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आज इंडस्ट्री में मैंने अजय पॉल जैसे प्रोड्यूसर की 2 फिल्में की, दस्तक फिल्म की उनकी, एक मराठी फिल्म की। अजय पॉल एक इंडस्ट्री के नोन EP हैं, जो जानम समझा करो, चंद्रमुखी, सलमान जी के अच्छे दोस्त हैं, सलमान को लेके 8 फिल्मों का निर्माण कर चुका है। आप यदि एक इंटरव्यू उनका भी लेके आइए मेरे बारे में, जरूर लूंगा, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। आज भी अजय पॉल जी, इतना बड़ा केस हो गया, लेकिन पर मैं सॉरी सर, खत्म करूंगा 5 सेकंड में, क्योंकि मेरा 15 मिनट पूरा हो रहा है। जी। थैंक यू वेरी मच इंडिया आज तक से बात करने के लिए। धन्यवाद।